स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता क्या है? वाई एक्सिस पे लेते हैं स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पे लेते हैं स्ट्रेन को। सबसे पहले क्या होता है, जिस रेट से स्ट्रेस इंक्रीज करेगा उसी रेट से स्ट्रेन भी इंक्रीज करता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन होता क्या है? स्ट्रेस मतलब जो लोड लगाए हैं इसे रेजिस्ट कौन कर रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, उसे कहते हैं स्ट्रेस। अगर इस लोड से क्या हो रहा है, इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है, मतलब ये लोड लगाया है तो इसका शेप क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर ये टेंसाइल लोड है तो ये क्या करेगा, लेंथ इसका इंक्रीज होगा, ये लेंथ इंक्रीज होगा। इसी को क्या कहेंगे, चेंज इन लेंथ। इसे क्या कहेंगे, चेंज इन लेंथ। अगर स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये क्या है स्ट्रेन, ये टोटल लेंथ क्या था, एल था। स्ट्रेन क्या होता है, मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल में क्या था, एल था, और इससे एक्सियल टेंसाइल लोड लगा तो क्या हो गया, डेल्टा एल बढ़ गया। तो स्ट्रेन यही होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन क्या करेगा, एक लिमिट होता है, इलास्टिक लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक कोई बॉडी क्या करती है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करती है और आ जाती है। अगर इलास्टिक रीजन में कोई लोड लगा है तो उसमें क्या होगा, बॉडी अपने ओरिजिनल शेप पे आने की कोशिश करेगी। अगर वही रीजन क्या हो गया, प्लास्टिक रीजन हो गया, तो वो बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ नहीं पाएगी, क्योंकि उसमें डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए कैसे, ये एक बॉडी है, इस पे हम लोड लगाएं, ठीक है, ये देखिए लोड हम छोड़ दिए, तो मतलब लोड कहाँ तक लगाए थे, इसके इलास्टिक रीजन तक ही लगाए थे, इसलिए ये क्या हुआ, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है। अगर इस लोड को कहाँ तक लगा दें, इसके प्लास्टिक रीजन तक लगा दें कि इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो जाए, जैसे लोड हटा दिए तो थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन हो गया है, अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब ये परमानेंट प्लास्टिक रीजन में पहुंच चुका है। ये प्लास्टिक रीजन का ये मतलब नहीं है कि टूट जाए, प्लास्टिक रीजन का मतलब है थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होना, अपने ओरिजिनल शेप पे ना जा पाना, और टूटे कब, अप टू अपने फ्रैक्चर पॉइंट पे। क्लियर? आइए देखते हैं हम का माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन टेस्ट कर रहे हैं। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन टेस्ट कर रहे हैं। जैसे माइल्ड स्टील को बढ़ाएंगे आगे, स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्या होता है, स्ट्रेन भी बढ़ता है। फिर कुछ पॉइंट आएगा, प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट। ए के बाद कौन सी पॉइंट आती है, इलास्टिक लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट में अंतर क्या है, जीरो से ओरिजिन किए हम स्ट्रेस लगा रहे तो लीनियरली स्ट्रेन भी हो रहा है इस बॉडी में, मगर क्या अगर छोड़ देंगे इस पॉइंट पे बी पॉइंट तक, ये क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। इसी रीजन को क्या कहेंगे, इलास्टिक रीजन। इस रीजन को क्या कहेंगे, इलास्टिक रीजन।
वो रीजन जहाँ पे हम लोड हटाने के बाद भी वो अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाए, अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए, उसे क्या कहेंगे, इलास्टिक रीजन, इलास्टिक जोन। इसके बाद ए पॉइंट तक क्या है, लीनियरली वेरी कर रहा है। ए पॉइंट क्या हो रहा है, लीनियरली वेरी, मतलब जितना स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है उतना स्ट्रेन हो रहा है। और बी पॉइंट क्या है, नॉन लीनियर है, जो ये स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, हल्का सा क्या है, डेविएशन है। ए से बी क्या है, हल्का सा डेविएशन। अगर इसीलिए हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू अ प्रोपोर्शनल लिमिट। हुक्स लॉ इसलिए कब तक वैलिड है, अपने प्रोपोर्शनल लिमिट तक। इसका कारण यही है क्योंकि ओ से ए तक ही स्ट्रेट लाइन है, ए से बी क्या है, नॉन लीनियर फंक्शन है, लीनियरली वेरी नहीं करता, इसका कर्व होता, भले ही क्या है ये ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाए मगर लीनियरली वेरी नहीं करता। इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद क्या होता है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, फ्रैक्चर, ठीक है। ए बी सी, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, अपर यील्ड पॉइंट। सी पॉइंट क्या है, अपर यील्ड पॉइंट। ए पॉइंट क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट। बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट। सी पॉइंट क्या, अपर यील्ड पॉइंट। बी के बाद क्या है, अपर यील्ड पॉइंट। यील्ड का मतलब यील्डिंग आ गया, ये शेप अपने ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आ सकता है। सी के बाद किसी पॉइंट पर अगर पहुंच गया, अगर बी के बाद पहुंच गया तो उससे अगर बॉडी को डिफॉर्म करेंगे तो ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। सी के बाद डी, लोअर यील्ड पॉइंट। डी को क्या कहते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट। इसके बाद ई, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। डी ई पॉइंट क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। उसके बाद एफ आता है, यही पॉइंट था। ए पॉइंट ये था, बी सी डी ई एफ। यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्चर पॉइंट। एफ पॉइंट क्या है, फ्रैक्चर। ए पॉइंट क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट। बी क्या है, इलास्टिक लिमिट। सी अपर यील्ड पॉइंट। डी लोअर यील्ड पॉइंट। डी ई स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। एफ पॉइंट क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट है। ये हम लोग क्या पढ़े, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील कैसा कंपोनेंट है, डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल मींस इलास्टिक रीजन प्लस प्लास्टिक रीजन, मतलब उसमें डिफॉर्म होने के बाद भी मटेरियल क्या चलेगा, कुछ डिफॉर्मेशन आने के बाद भी मटेरियल क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क करेगा। और हम बात करें अगर ब्रिटल मटेरियल की, जैसे ग्लास होता है, उस पर अगर स्ट्रेस लग गया, एक बार डिफॉर्मेशन आ गया, टोटली क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। अगर वायर की बात करें, उससे खींचेंगे क्या होगा, कुछ देर तक अपने शेप को चेंज करेगा, कुछ डिफॉर्मेशन लाएगा, कुछ देर बाद, काफ़ी देर बाद क्या होगा, फ्रैक्चर होगा। इसलिए वो डक्टाइल मटेरियल है। ब्रिटल की बात करें तो ग्लास है, ग्लास पे अगर लोड लगाएंगे अचानक से वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। देखिए तो ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अगर ब्रिटल मटेरियल की बात करें, अभी हम लोग पढ़ रहे थे डक्टाइल मटेरियल के बारे में। माइल्ड स्टील कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्रिटल मटेरियल, जैसे कि कास्ट आयरन है। इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
इसके बाद अपने इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होता है, ये डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाता है। क्या होगा, फ्रैक्चर। मतलब अपने इलास्टिक लिमिट के बाद ये डायरेक्टली फ्रैक्चर हो जाएगा। इसमें प्लास्टिक जोन नहीं होते हैं। किसमें, ब्रिटल मटेरियल में क्या नहीं होगा, प्लास्टिक जोन। ब्रिटल मटेरियल में क्या नहीं होता है, प्लास्टिक जोन। नोट डाउन। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं पिछले टॉपिक पे, फाइंड द स्ट्रेसेस या फाइंड द फोर्सेस। देखिए ये मेरा क्या है, प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार मीन्स होल आउट क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम एरिया है। यहाँ पे मेरा P लगा है, P लोड लगा है, यहाँ पे 2P, यहाँ पे 3P। ये मेरा क्वेश्चन है और पूछा गया है कि मेरे ABCD क्वेश्चन में आज पूछा गया है CD रीजन में फोर्स क्या एक्ट कर रहा है, क्या फोर्स लग रहा है। तो इसे कैसे निकालेंगे, अपने पुराने मेथड से, सेक्शन मेथड से। देखिए आइए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले AB रीजन का हम देखते हैं कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, क्या फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन कट करेंगे। मिडिल से क्या करेंगे, सेक्शन कट करेंगे। तो अब FAB में अगर लेफ्ट साइड से देखें तो कितने फोर्स लग रहे हैं, ये P लग रहा है। P का कैसा फोर्स है, टेंसाइल नेचर। कैसा है फोर्स का, टेंसाइल। टेंसाइल को हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो AB पोर्शन में क्या है, P लग रहा है, वो भी टेंसाइल मतलब पॉजिटिव। ये किधर से देखिए हम लोग हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। LHS से देखने के बाद क्या पता चला, फोर्स AB में कितना लग रहा है, P, वो भी टेंसाइल LHS से। अगर फोर्स AB का निकालना चाहें राइट हैंड साइड से, फोर्स AB का निकालना चाहें राइट हैंड साइड से, तो क्या निकलेगा, 2P क्या है, अवे फ्रॉम सेक्शन है, 3P टूवर्ड सेक्शन। P क्या है, अवे है, 2P अवे जा रहा है मतलब टेंसाइल इन नेचर, 3P टूवर्ड्स आ रहा है सेक्शन के मतलब कंप्रेसिव नेचर। 2P माइनस 3P माइनस P क्या है, 2P माइनस 3P, 3 माइनस 2 P आया, P प्लस FAB 2P, ये 2P है। तब देखिए 2P प्लस अवे फ्रॉम द सेक्शन और ये 2P अवे फ्रॉम द सेक्शन, 4P माइनस 3P क्या आ रहा है राइट हैंड साइड से भी, टेंसाइल। RHS से भी क्या निकल के आ रहा है, टेंसाइल इन नेचर AB। अब हम लोग इसका निकालते हैं, FBC में क्या फोर्स लगे हैं। FBC में क्या फोर्स लगा है, यहाँ सेक्शन कट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड देखिए या राइट हैंड साइड देखिए। लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे सेक्शन के 2P क्या आ रहा है, सेक्शन के तरफ आ रहा है, सेक्शन के तरफ आ रहा है मतलब कंप्रेसिव इन नेचर। और P क्या है, अवे फ्रॉम द सेक्शन मतलब टेंसाइल इन नेचर। 2P माइनस 2P प्लस P, माइनस 2P प्लस P मतलब माइनस P आ रहा है, माइनस P लिखे या P
कंप्रेसिव लिखें। ये किधर से निकालें? LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से। अगर हम लोग राइट हैंड साइड से भी निकालना चाहें तो क्या आएगा? P आएगा, कंप्रेसिव नेचर। आइए देखिए कैसे। राइट साइड में देखिए तो 3P क्या है? टुवर्ड द सेक्शन, माइनस मतलब 3P प्लस 2P, माइनस 3P प्लस 2P क्या होगा? माइनस P, मतलब क्या है? कंप्रेसिव नेचर, P कंप्रेसिव। किधर से ये देखे हैं? RHS से। हमें क्वेश्चन में क्या आस्क किया गया है? CD पोर्शन में क्या फोर्स लगेगा। CD की बात करें तो यहाँ पे फिर एक सेक्शन कट कर दीजिए, CD में एक सेक्शन कट कर दीजिए, या CD के राइट साइड देखिए, सेक्शन के राइट साइड देखिए, या लेफ्ट साइड देखिए, आंसर क्या आएगा? सेम। अगर CD D के राइट साइड देखिए क्या आ रहा है? 2P किस नेचर का है? टेंसाइल नेचर का, मतलब फोर्स इन CD क्या आ रहा है? प्लस 2P टेंसाइल। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, फोर्स इन CD मेंबर। हमें पूरा नहीं निकालना था, बस डायरेक्टली यहाँ का भी निकाल सकते थे। बस समझाने के लिए हमने क्या किया, हर सेक्शन के मेंबर का फोर्स निकाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।